बिहार में हम लोग पार्टी काफ़ी मजबूत है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के नेता हैं, वो लड़ना चाहते हैं। तो लड़ना चाहते हैं तो उसी अनुसार उन्होंने अपनी बातों को रखा है और 100 सीट तो हम तैयारी करते हैं। हम 243 पर तैयारी करेंगे तब ना घटक दल हमको मालिक जितना मिलेगा। बाकी सीट दूसरे इंडिया घटक दल को हम करेंगे। जब हमारा संगठन नहीं रहेगा वहाँ तो उनको हम क्या मदद करेंगे। ठीक है, राजनीति में जाड़ा माने कभी कभी कुछ बातें हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बातें सब कुछ मानिए, चिराग पासवान जी के यहाँ कोई मीटिंग होती है, कुछ घर पर कभी कोई प्रोग्राम भी हुआ तो मानिए संतोष कुमार सुमन जी भी गए, मैं भी गया, सब कुछ गए। कहाँ ये सब बात होती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। बिहार विधानसभा चुनाव मात्र कुछ महीनों में होना है। ऐसे में एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात कर ले, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ। आज सुबह सुबह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी बीजेपी और जेडीयू पर एक प्रेशर बना दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए की तरफ से 40 सीट नहीं मिलेगी तो हम लोग 100 सीट पर तैयारी करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार जी है। केंद्रीय मंत्री जी तो कह दिए कि 40 सीट नहीं मिला तो 100 सीट पर हम लोग तैयारी करेंगे अकेले। देखिए, उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि हम 100 सीट लड़ेंगे। 40 सीट उन्होंने इसलिए बोला कि 40 बिहार में हम लोग पार्टी काफ़ी मजबूत है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के नेता हैं, वो लड़ना चाहते हैं। तो लड़ना चाहते हैं तो उसी अनुसार उन्होंने अपनी बातों को रखा है और 100 सीट तो हम तैयारी करते हैं। तैयारी स्वाभाविक है। अगर मान ली कि गठबंधन नहीं होता है, कोई तरह की बात होती है तो 100 सीट लड़ेगा तो उसकी तैयारी लोग करते हैं। हम तो 243 पर न हैं, क्योंकि 243 पर इसलिए है कि मान ली जो सीट मेरा मिला और सीट जो बचा वो सीट बीजेपी, जेडीयू, रालोमो, लोजपा, उसको हमको मदद करना है। हम तैयारी करके 243 पर रखेंगे तब ना हम मदद करेंगे। इसलिए हमारे राष्ट्रीय संस्थापक महोदय बोलते हैं चुनाव से पहले तैयारी 100 सीट की चल रही है। अगर बात नहीं बनी तो 100 सीट पर आप लोग हम बोल रहे हैं 100 सीट नहीं और 243 पर है। हम 243 पर तैयारी करेंगे तब ना घटक दल हमको मालिक जितना मिलेगा। बाकी सीट दूसरे इंडिया घटक दल को हम करेंगे। जब हमारा संगठन नहीं रहेगा वहाँ तो उनको हम क्या मदद करेंगे। हम पांचों पार्टी यूनाइट होकर के और हम लोग संगठित होकर के रोज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पूरे बिहार में जिला सम्मेलन किए, अभी विधानसभा सम्मेलन हो रहा है। तो विधानसभा सम्मेलन में हम लोग अपना पांचों दल एक हैं और माननीय देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे नेता माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय सम्राट चौधरी, सब लोग के नेतृत्व इतना मजबूत है बिहार में कि हम लोग भारी बहुमत से पुनः सरकार बनाएंगे माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। आप बोल रहे हैं कि एनडीए में पांचों पांडव मजबूत एक साथ है और पांचों पांडवों में मतभेद देखने को मिल रहा है। चिराग की पार्टी लगातार आप लोग पे वार कर रही है, आप लोग कह रहे हैं कि एक है। सीट शेयरिंग को लेकर आप लोग अलग अपना खिंचाव कर रहे हैं। 40 आप मांग रहे हैं, चिराग जी अलग बिगुल फूके हुए हैं। देखिए, चुनाव जब शुरू होता है तो स्वाभाविक है कि हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे दल के जो लड़ने वाले लोग हैं उनके प्रति भी हमारा झुकाव रहेगा। उनकी बात सुनेंगे, उनके अनुसार हम बोलेंगे। लेकिन सब होने के बाद पार्टी नेतृत्व एक साथ बैठ करके पांचों बैठेंगे, ऐसा भी रास्ता निकल जाता है। हर बार निकला है, इस बार भी निकलेगा। चिराग पासवान और हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की पार्टी के तालमेल कैसा है? क्योंकि लगातार चिराग पासवान की जो जीजा कर लें या पार्टी कर लें, लगातार आप लोग को वार करती है। जीतन राम मांझी पर कभी वार कर देते हैं, कभी संतोष सुमन पर वार कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। आप लोग जवाब नहीं देते हैं, चुप रहते हैं? नहीं, जवाब नहीं, इसलिए कि वार हम लोग कभी नहीं करते हैं। समूचा एनडीए एक है। माननीय चिराग पासवान जी की पार्टी, हमारा पार्टी, सारा पार्टी सब एक है। सब एक दूसरे को सम्मान करते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और कभी कभी कुछ बात निकल जाती है, उसको इस तरह का नहीं है पार्टी में। अभी तो हम लोग साथ में राजू तिवारी जी माननीय अध्यक्ष पार्टी के हैं, साथ में प्रेस वार्ता किए हैं। माननीय दिलीप जायसवाल जी थे, माननीय उमेश कुशवाहा जी थे, माननीय रालोमो के मदन चौधरी जी थे। साथ ही हम लोग घूम रहे हैं, साथ ही दौड़ रहे हैं। कहाँ किसी तरह कोई बात है, कोई आपस में कोई तनाव भी नहीं है।
जब कोई प्रोग्राम होता है तो सब लोग आते जाते हैं। मतभेद तो देखने को मिल रहा है ना। मतभेद राजनीतिक, देखिए राजनीति में जड़ा माने कभी कभी कुछ बातें हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, बातें सब कुछ है। मानिए चिराग पासवान जी के यहाँ कोई मीटिंग होती है, कुछ उनके घर पर कभी कोई प्रोग्राम भी हुआ तो मानिए संतोष कुमार सुमन जी भी गए, मैं भी गया, सब कुछ गए, कहाँ ये सब बात होती है। प्रधानमंत्री कल बिहार दौरे पर फिर आएंगे, पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले पप्पू यादव उन पर तंज कसते हुए नजर आए कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। उससे पहले आज पप्पू यादव निरीक्षण करके प्रेस वार्ता करके उसके बाद प्रधानमंत्री जी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कुछ लोग हैं तो देखते हैं कुछ हम तंज कसेंगे उतना बड़ा हस्ती के बारे में, तब मेरा समूचा लोग जानेंगे, मीडिया में छपेगा कुछ बात। अब मानिए प्रधानमंत्री देश का विश्व का सर्वाधिक जन नेता है और उन पर कुछ बोलना क्या, दो तो तोहफा दिए उनके पार्लियामेंट क्षेत्र में, इतना एयरपोर्ट, और वो जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कई हजार करोड़ का तोहफा देने जा रहे हैं, तो उनको तो स्वागत करना चाहिए था। कितना बड़ा नेता हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। तो विरोधी दल के लोगों को लगता है कि हम तंज कसेंगे तो जनता समझेगी कि विरोध में है, हम विरोध की बात करते हैं। मन का मनोवृत्ति लोगों का हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल से तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकल रहे हैं, चुनाव का समय आ गया, कांग्रेस अलग निकल रही यात्रा कर रही है अपना। बोल रहे हैं कि सारा लोग यात्रा पर है, वो लोग भी निकल रहे हैं, स्वाभाविक है मनुष्य का, निकल रहे हैं, निकले, अच्छा बात है। एनडीए में कब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा? क्योंकि कोई 40 मांग रहा है, कोई 50 मांग रहा है, कोई 20 मांग रहा है, ऐसे में अटकलें तो फंसती जा रही है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। देखिए इस संबंध में हमको किसी नेताओं से बात न हुई है, लेकिन हम समझते हैं कि 25-26 तक जो विधानसभा वाइज सम्मेलन है, उस सम्मेलन का दौर जब समाप्त हो जाएगा तो सारे नेता एक दूसरे को बैठेंगे, अब बैठकर ये सब रास्ता निकल जाएगा। हमको नहीं लगता है कोई तरह की परेशानी होगी। एनडीए में सब ठीक है? कहाँ एनडीए में कहाँ कोई दिक्कत है? आज ही तो इंडिया के सभी नेता हम लोग बैठ के प्रेस वार्ता तो दिल कहीं और मन कहीं और। अब मन में आप रखे रहिए तो भाइयों भाई में रहता है, परिवारों में रहता है, दिल कहीं मन कहीं तो अलग बात है। लेकिन सारे कॉमन पॉइंट पर सारे लोग नेता एक हैं, सारे कार्यकर्ता एक हैं, सारे हमारे बिहार के संगठन हमारा एक है। टिकारी में आपकी तैयारी अभी कैसे चल रही है? तो सब दिन तैयारी में रहते हैं, तैयारी कर हम जनता की सेवा में रहते हैं, सब दिन रात में भी आए हैं 12 बजे रात में, सारा काम किए हैं, दिन भर रहते हैं। कहाँ दिक्कत है, कहाँ सुख दुख है, हम सब देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस साल कुछ चूक रह गया होगा, जनता कुछ डिमांड कर रही होगी? देखिए वैसा कुछ डिमांड नहीं है, लेकिन छोटा मोटा डिमांड, जैसे देखिए डिग्री कॉलेज है कोच में, तो डिग्री कॉलेज के लिए विधानसभा में क्वेश्चन किया था, डिग्री कॉलेज शुक्रात्मक उत्तर आया और सरकार से चला गया है, जमीन का खोज हो रहा है, तो जमीन खोजते खोजते वगैरह होते होते आचार संहिता हो जाएगा, उसके जब रिजल्ट आएगा तो 2-3 महीना लगेगा, डिग्री कॉलेज का स्थापना का कार्य शुरू हो जाएगा। 2 NH है जो आपका गया से पंचानपुर दाऊदनगर होता है और एक्सीडेंट भी काफ़ी समय कभी कभी हो जाती है, तो उसको हम लोग मांग कर रहे हैं कि 4 लेन बने और उससे बजाबते 4 लेन बना करके और डिवाइडर के साथ हो, तो वही डिमांड है। फिर एक सरघाटी तरफ से जो रोड निकलता है वह रोड होते हुए पंचानपुर होते हुए संडा होते हुए सब जगह जाता है, पटना आती है, उसको भी हम लोग चाहते हैं कि 4 लेन बने, अब 4 लेन बन करके और उसमें डिवाइडर लग जाए, यही सब हम लोगों का डिमांड रहता है, और तो कुछ है नहीं। अब जैसे जनता की मुख्य मुद्दा यही सब है नहीं, जैसे अभी हम सेंट्रल स्कूल का भी स्थापना करा रहे हैं, सेंट्रल स्कूल की सब चीज़ हो गया है, जमीन चिन्हित हो गया, सारे चीज़ हो गया है, तो सब भी काम कर रहे हैं। अब टेकारी जैसे टाउन है, बहुत काम हमने किया है, तो छोटा मोटा एक वहाँ है क्या कि वो रकबा ज़मीन है जो चारों तरफ से पानी है, और बहुत अच्छा वहाँ पर एक पर्यटन का घाट बन सकता है, नौका विहार चल सकता है उस पर, उसको आगे के लिए हम लोग रखे हैं। और तो बाकी तो छोटा मोटा जो भी समस्या है, हम अभी जो आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो मंच पर भी सारे मंत्री बैठे हुए थे, उस मंच पर भी हमने डिमांड रखा था छोटे छोटे बातों को, कि हमारे नेता माननीय मांझी साहब ने इन लोगों के लिए पत्र लिखा था, उसका भी आया है। तो NH बनाने के लिए है, सेंट्रल स्कूल के लिए है, आपका ट्रामा सेंटर एक हम मांग किए हैं, मंगल पांडे जी भी थे। तो और जो एक और हम मांग करते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी तो बिहार के विकास के लिए सब कुछ कर देते हैं। जैसे बिहार में
पुल योजना है वगैरह है, पुल बनता है, रोड बनता है, गांव में जो गली नली है वह पूर्णतः नहीं बन पाया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आगे हम लोग बात को रखेंगे। ये गांव ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में भी इसका समस्या देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हम लोग जा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ सब ये समस्या देखने को मिल रहा है। चाहे पटना कुनार विधानसभा की बात कर ले, दीघा की हालात वही है। तो ग्रामीण शहरी क्षेत्र नहीं, शहरी शहरी की हालात क्षेत्र में वही तो है। इस बार बहुत पैसा मिला है लेकिन और अभी तक कार्य सभी का टेंडर हो गया है। मैं समझता हूँ 10-20 दिन में काम लगेगा। काफी सफिशिएंट पैसा मिला है मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना में। ग्राम उत्थान ग्राम में जो योजना है नली गली का, उसमें थोड़ा और सुधार की जरूरत है और उसमें हम लोग रखेंगे कि जल्दी बने। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम कर दिया है बिहार में, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, नेशनल हाईवे, रोड, चाहो तो बड़ा बड़ा पुल, शहर में सारा डिवाइडर। इसलिए काम तो बिहार अब उन राज्यों में चला गया कि देश का 2-4 राज्य अगर संपन्न राज्य विकास में अगर हुआ, विकसित राज्य में, उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को पहुंचा देने का। चलिए, तो ये नीतीश कुमार की जो विकास है उसको लेकर चर्चा करते हुए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार जी, साथ ही साथ जीतन राम मांझी के बयान के बाद एनडीए में अब भूचाल सी मच गई है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने साफ कह दिया है कि अगर 40 सीट से कम मिला तो हम लोग अकेले ही 100 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे, तैयारी कर भी रहे हैं। ऐसे में देखना होगा जब एनडीए की सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय होता है तो किसको कितने सीट पर बीजेपी और जेडीयू मना पाती है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी अधिक से अधिक सीट पर लड़ना चाहेगी। वहीं जो 5 घटक दल है और 3 घटक दल है, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, चिराग पासवान हो गए और जीतन राम मांझी जी, अब कितने सीटों पर समझौता हो पाती है ये देखना होगा। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही रहने देते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।